GNN न्यूज, सिर्फ खबर। स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने बिजली खरीद में अडानी समूह को फायदा पहुंचाया है। केजरीवाल का यह भी आरोप है कि मोदी ने भूमि आवंटन में निजी कंपनियों को 20,000 करोड़ रुपए की जमीन मुफ्त में दे दी। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी प्रशांत भूषण ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कई आरोप लगाए। उनका आरोप है कि मोदी ने अडानी को सस्ते दरों पर बिजली मुहैया कराने की शर्त की पूर्ति के बिना कोयला ब्लॉक की अनुमति दे दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने मोदी पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गांधीनगर में सांसदों और विधायकों को भूमि उपलब्ध कराई गई, जिन्होंने उसे ऊंचे दामों पर बेच दिया। वहीं मोदी ने अडानी समूह को औने पौने दामों पर भूमि मुहैया कराई, जबकि वायुसेना इस भूमि के लिए मोदी सरकार से 8 बार संपर्क कर चुकी थी। इन आरोपों को खारिज करते हुए अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल के लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हैं। केजरीवाल ने मोदी पर केजी बेसिन में गैस फील्ड के आवंटन में भी घोटाले का आरोप लगाया। केजरीवाल ने कच्छ क्षेत्र में अडानी समूह को 14,396 एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम बेचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होने के एक दिन बाद मंगलवार को कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार देते हुए कहा कि राज्य में उद्योगपतियों के लिए नहीं, आम आदमी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि हम राज्य में 5वें वेतन आयोग को लागू करेंगे, सरकार के दरवाजे आम आदमी के लिए खोलेंगे, तय समय सीमा में काम को लेकर कानून बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आज राज्य में 10 लाख किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, उनके लिए बिजली का समुचित प्रबंध करेंगे। किसानों को 8 घंटे नहीं बल्कि 14 घंटे बिजली देंगे। किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा हर किसान को 6 महीने में बिजली कनेक्शन मिलेगा। मोढवाडिया ने कहा कि 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिलेगा। नए टीचरों की भर्ती की जाएगी। कांग्रेस पार्टी पिछड़े इलाकों में उद्योगों को बढ़ावा भी देगी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के 25 सांसदों ने अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मोदी को वीजा न दिया जाए। इन सांसदों का आरोप है कि मोदी सरकार ने 2002 के दंगों के पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिलाया है और अगर मोदी को वीजा दिया जाता है तो दंगों की जांच पर असर पड़ेगा। सांसदों ने चिट्ठी 29 नवंबर को लिखी थी। आपको बता दें कि अमेरिका ने 2005 में मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। उस वक्त जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अमेरिकी सांसदों ने मोदी को विजय न देने की अपील की है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने कहा, क्या, आइए सुनते हैं। मोदी जी को बहुत सालों पहले अमेरिका सहित 20 देशों ने प्रवेशबंदी करके रखी है और उसी समय हमारा स्टैंड ये था कि गुजरात का देश का हमारा आंतरिक मामला है। अगर मोदी जी ने गुनाह किया है तो गुजरात की जनता का किया है, अमेरिका का नहीं किया है। इसलिए वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उसको वीजा देना चाहिए, लेकिन वो वीजा नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये तो अमेरिका है, वो वीजा नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो हंगामा जरूर करेंगे उसके बारे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो एलाइज पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, जिसका शासन बिहार में चलता है और बिहार में भी मोदी जी को वीजा देने से इनकार कर दिया है।
वो चुनाव के समय प्रचार करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन नीतीश जी ने कहा कि अगर मोदी जी आएगा तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा, तो वहां भी उनको नहीं जाने दिया। यूपी में भी मोदी जी जाना चाहते थे, लेकिन यूपी में भी मना कर दिया गया कि यूपी में भी वो नहीं आएंगे। और जब वो मोदी जी अगर क्लीन चिट लेना चाहते हैं, तो आज उसकी खुद की पार्टी भी उनको क्लीन चिट नहीं दे रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा था कि मोदी जी ने राजधर्म नहीं निभाया है। इतना ही नहीं, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब गुजरात जल रहा था तब मॉडर्न डेज नीरोज की जो नजरें हैं वो और कहीं थी। इस पूरे मसले पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए ये भी सुनते हैं। जनता पार्टी गुजरात स्पष्ट मानती है, आज नहीं तो कल पूरी दुनिया नरेंद्र भाई को बुलाना चाहेगी, पूरी दुनिया वीजा देगी और नरेंद्र भाई का जो व्यक्तित्व और राजपुरुष के नाते जो आगे बढ़ रहे हैं तो दुनिया को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, पिछले 10 साल से गुजरात विरोधी कुछ तत्व, कुछ लोग, जैसे कुछ एनजीओ भी जो विदेश के फंडों से चलती है, वो लोग ये पूरी अमेरिका में ये सब बात चलाते हैं और नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए कुछ न कुछ वहां एक्टिविटी करते हैं। वो उन लोगों का ये काम है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।